हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएससी रैंकर। एक बार फिर दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी रैंकर पर स्वागत है। तो दोस्त हम लोग लास्ट वीडियो में सिलेबस को देख चुके थे कि कौन कौन से सिलेबस हमको कंपटीशन के एग्जाम के लिए कवर करना है। अगर आप वो दोस्त उतने सारे सिलेबस को कवर कर लेते तो आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, आप एग्जाम में बैठ के उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके दोस्त, तो हम लोग सबसे पहले आज नाउन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग नाउन के डिफिनीशन को जानेंगे दोस्त। ओके, तो दोस्त आप लोग बहुत प्रकार के डिफिनीशन याद रखते हैं। जैसे कुछ लोग याद रखते हैं अ नाउन, अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ नेम इज कॉल्ड नाउन। दोस्तों अब हम लोग को डिफिनीशन से कोई लेना देना नहीं है। ओके, क्योंकि अब हम किसी बोर्ड का प्रिपरेशन नहीं करने जा रहे, अब हम लोग प्रिपरेशन करने जा रहे हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। वहां पे आपको क्वेश्चन आएंगे नाउन के कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आएगा। वहां पे ये आपका क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप स्टूडेंट नाउन जो है उसका डिफिनीशन बताइए, ये सब बस बोर्ड के लिए होता है। ठीक, तो आइए सबसे पहले दोस्त हम लोग नाउन का डिफिनीशन को समझते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या है? इट इज अ नेमिंग वर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज अ नेमिंग, मतलब जो दोस्त हमारा नाउन है वो एक प्रकार का नाम है, और जो हमारा नाम है दोस्त वही तो एक प्रकार का नाउन है। फिर से एक बार समझिएगा मेरी बात को। जो नाम होता है दोस्त, मतलब किसी भी चीज का नाम हो वो हमारा नाउन है, और जो नाउन है दोस्त वो हमारा नाम है। ठीक, आपको बस इतना ही बात को याद रखना है। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल से कुछ और समझते हैं। जैसे आपका हुआ राम। राम भी एक प्रकार का दोस्त नाम है, तो राम नाम है तो क्या राम नाउन है। ठीक, उसी प्रकार आपका हुआ श्याम भी एक प्रकार का नाम है, श्याम नाम है तो क्या हुआ? नाउन हो गया। ठीक, उसी प्रकार बॉय हो गया, टीचिंग हो गया, डांसिंग हो गया। तो आप लोग अब सोचेंगे कि टीचिंग हमारा कैसे नाउन हो गया, डांसिंग कैसे नाउन हो गया। ये तो हमारे सेंटेंस में V4 के रूप में मतलब वर्क करता है, मेन वर्ब के रूप में वर्क करता है ये हमारे सेंटेंस में। इसको हम नाउन कैसे बोलते हैं? तो दोस्त ये सब हम आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे कि हम डांसिंग को, टीचिंग को, इसको हम नाउन कैसे बोलते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग टाइप्स को देखते हैं, नाउन के टाइप्स को। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। और कुछ स्टूडेंट याद रखते हैं कि 5 टाइप्स होते हैं, तो वो जाति के आधार पर होते हैं। हम लोग काउंटिंग के आधार पर देखेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन, और 4 प्रकार के भी होते हैं जेंडर के आधार पर। अगर आपसे कोई पूछे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो नाउन आपके 2 प्रकार के भी होते हैं, 4 प्रकार के भी, 5 प्रकार के भी होते हैं, 5 प्रकार के भी होते हैं। तो आप उनसे पहले ये पूछिए कि आप किस आधार पर हमसे नाउन जानना चाहते हो। ओके, काउंटिंग के आधार पर अगर पूछेंगे तो 2 प्रकार का हो जाएगा आपका दोस्त। अगर जेंडर के आधार पर पूछेंगे तो वो 4 प्रकार का हो जाएगा। ठीक, अगर जाति के आधार पर पूछेंगे तो वो 5 प्रकार का हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग काउंटिंग आधार पर सबसे पहले नाउन देखेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट आपका हो जाएगा दोस्त काउंटेबल नाउन। ओके, ये आपके वर्ड से ही पता चल रहा होगा, काउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक, जैसे आपका हुआ 1 2 3 4, जैसे ऐसे समझिए। देखिए ये हम मार्कर लिए हाथ में। ठीक, हमारे हाथ में कितने मार्कर है? तो 4 मार्कर। आप कैसे 4 मार्कर बोल दिए? इसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। इसको हम काउंट किए तब इसको 4 मार्कर बोल दिए। ओके, तो जो मार्कर है दोस्त हमारा काउंटेबल नाउन के टाइप्स में आ जाएगा। ओके, ठीक, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। चलिए तो अब हम लोग अनकाउंटेबल नाउन की तरफ चलते हैं। तो दोस्त अनकाउंटेबल नाउन, ये भी आपको नाम से पता चल रहा होगा, अनकाउंटेबल, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि एग्जाम्पल इसका क्या होगा, कौन से चीज को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे दोस्त हुआ ऑनेस्टी। क्या आप ऑनेस्टी को काउंट कर सकते हैं दोस्त? नहीं काउंट कर सकते। ब्रेवरी जैसे हुआ, क्या आप ब्रेवरी को काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते। तो ये सब जो ऑनेस्टी ये सब जितने हुए दोस्त, ये सब हमारे अनकाउंटेबल नाउन के टाइप्स में आ जाएंगे। ओके, तो चलिए और हम लोग कुछ जानते हैं इसमें। ये जो दोस्त काउंटेबल नाउन है ये हमारा एक हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक, इसका मतलब क्या है? ये जो जब एक होगा दोस्त ये सिंगुलर फॉर्म में पाया जाएगा, और जब एक से ज्यादा होगा इसका मतलब वो प्लुरल फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक, तो इसका कहने का मतलब जो काउंटेबल नाउन होता है दोस्त वो हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है। ठीक, आप लोग इस बात को याद रखेंगे, जो काउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है। तो सिंगुलर और प्लुरल होने का मतलब क्या? अगर ये दोस्त काउंटेबल नाउन हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा और प्रोनाउन भी हमारा सिंगुलर लेगा। अगर काउंटेबल नाउन प्लुरल होगा तो वर्ब और प्रोनाउन हमारा प्लुरल लेगा। लेकिन दोस्त जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है दोस्त, अनकाउंटेबल नाम से पता चलता है एक। ठीक, तो एक का मतलब क्या होता है? ये हमारा सिंगुलर होता है। ठीक, यह क्या होता है? हमारा अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है। और सिंगुलर होने का मतलब क्या? अगर अनकाउंटेबल नाउन हमारा सिंगुलर है तो वो वर्ब भी दोस्त हमारा सिंगुलर लेगा
और प्रोनाउन भी हमारा सिंगुलर ही लगा। ओके, तो चलिए दोस्त अब हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन के भी कुछ टाइप्स को देखेंगे, काउंटेबल नाउन के भी कुछ टाइप्स को देखेंगे और अनकाउंटेबल नाउन के भी कुछ टाइप्स को देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग इसको डीपली स्टडी करिए फ्रेंड्स। अब हम लोग काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के टाइप्स के बारे में जानेंगे। ओके, तो काउंटेबल नाउन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन। फर्स्ट आपका हुआ प्रॉपर नाउन, सेकंड हुआ आपका कॉमन नाउन और थर्ड हुआ कलेक्टिव नाउन। ओके, और हमारा सेकंड हुआ अनकाउंटेबल नाउन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। फर्स्ट आपका हुआ मटेरियल नाउन और सेकंड हुआ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब हम लोग इसमें कुछ जानेंगे कि जो हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन हुआ दोस्त, इसे हम काउंटेबल नाउन के टाइप्स में क्यों रखे, क्यों नहीं हम इसको अनकाउंटेबल नाउन के टाइप्स में डाल दिए। ओके, तो जो हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन है दोस्त, इसे हम काउंट कर सकते हैं। ओके, और इसे हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसे हम कहाँ रखे हैं, काउंटेबल नाउन के टाइप्स में रखे हैं। ओके, और जो अनकाउंटेबल नाउन के टाइप्स होंगे दोस्त, उसे हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, जैसे आपका हुआ मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे आप समझिए मटेरियल नाउन क्या हुआ, जैसे पानी, क्या आप पानी को काउंट कर सकते हैं, नहीं, तो इसे हम क्या अनकाउंटेबल नाउन के टाइप में रखे। तो चलिए दोस्त अब हम लोग एक का करके डीपली स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट प्रॉपर नाउन। तो देखिए भाई फ्रेंड्स, अब हम लोग प्रॉपर नाउन को देखेंगे। ओके, तो दोस्त सबसे पहले हम लोग प्रॉपर नाउन के डिफिनेशन को जानेंगे कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। ठीक, a noun which denotes a proper person, place, thing or noun or name of action, sorry यहाँ पे नेम होना चाहिए था, और नेम ऑफ एक्शन। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, वैसा नाउन जो प्रॉपर पर्सन, प्लेस, थिंग और नेम ऑफ एक्शन के बारे में हमें जानकारी देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक, इस सब बात आपको याद नहीं रखना, हम आपको प्रॉपर नाउन पहचानने का एक शॉर्ट तरीका बताते हैं। ओके, इसको आप भूल जाइए। ठीक, हम आपको बताते हैं, वैसा नाउन, ठीक, वैसा नाउन जो वर्ल्ड में ओनली वन पाया जाता है, उसका कोई सेकंड पीस नहीं पाया जाता, उसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। बस इसी बात को आपको याद रखना है, क्या कि वैसा नाउन जो वर्ल्ड में ओनली वन पाया जाता है, उसका कोई सेकंड पीस नहीं होता है। ठीक, उसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ये इजिली है। ठीक, इसको आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करते हैं प्रॉपर नाउन को और ज्यादा। जैसे वो फर्स्ट हमारा प्रॉपर पर्सन, जैसे हम बोल दिए पायल। ठीक, तो आप लोग के दिमाग में एक बात आ रहा होगा, हम तो अभी कुछ टाइम पहले बोले थे कि वैसा नाउन जो वर्ल्ड में ओनली वन हो, तो पायल किसी और लड़की का भी नाम हो सकता है। ओके, ये तो मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है आप लोग के दिमाग में कि पायल किसी और लड़की का भी नाम हो सकता है। तो दोस्त आप लोग समझिए, पायल दूसरी लड़की का नाम हो सकता है, लेकिन दोनों लड़की में जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ओके, दोनों एक जैसी नहीं हो सकती, नाम सेम हो सकता है, लेकिन दोनों में जरूर कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक, जैसे ठीक उसी प्रकार आपका नित्या नाम की बहुत सारी लड़की मिल सकती है, लेकिन दोनों सेम नहीं होगी, दोनों में जरूर आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार प्रिया हो गया और रवि हो गया, ये हमारे प्रॉपर पर्सन के एग्जाम्पल थे। ठीक, अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर प्लेस के एग्जाम्पल। फर्स्ट आपका हुआ पटना। पटना दोस्त हम बोले, तो हम पटना जब बोले तो किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो पटना एक पर्टिकुलर प्लेस हुआ, तो इसे हम लोग प्रॉपर नाउन के टाइप में रखेंगे। ठीक दोस्त, एक उसी प्रकार दोस्त हुआ हमारा दिल्ली। दिल्ली भी बोले दोस्त, तो आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जिक्र हो रहा होगा कि दिल्ली, ओनली बस दिल्ली ही आ रहा होगा। ठीक, और थर्ड हुआ हमारा एग्जाम्पल इलाहाबाद। इलाहाबाद भी ठीक उसी प्रकार आपका एक प्रॉपर प्लेस है। ओके, पर्टिकुलर हम लोग प्लेस के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो ये हमारे प्रॉपर प्लेस हुए। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर थिंग के बारे में, अब देखेंगे दोस्त। ठीक, तो जैसे हम बोल दिए रामायण। रामायण अगर हम बोल दिए तो रामायण एक प्रकार का पुस्तक है। ओके, आपके दिमाग में ओनली रामायण की ही आ रही होगी जिक्र, गीता आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा, ओनली वन एक रामायण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो रामायण हुआ दोस्त पुस्तक, वो हमारे प्रॉपर थिंग के टाइप में आ जाएगा। ओके, सेकेंड हमारा हुआ व्हाइट बोर्ड। यहाँ पे समझिएगा दोस्त, व्हाइट बोर्ड बोले तो ओनली हमारे ये जो व्हाइट बोर्ड है, हम लोग इसी बोर्ड का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पे अगर दोस्त हम बोर्ड बोल देते तो बोर्ड बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे आपका होता है डिजिटल बोर्ड भी उसके अंदर आ जाएगा, आपका ब्लैक बोर्ड भी आ जाएगा, ग्रीन बोर्ड भी आ जाएगा और व्हाइट बोर्ड भी आ जाएगा। तो हम लोग किसी पर्टिकुलर बोर्ड की बात करें, ओनली व्हाइट बोर्ड। ठीक, तो व्हाइट बोर्ड एक पर्टिकुलर बोर्ड है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर थिंग के टाइप में रखेंगे। जैसे ऐसे समझिएगा दोस्त, अभी हम बताते हैं आपको। जैसे देखिए हमारे हाथ में 3 मार्कर है। ओके, तो हम ये हमारा ब्लू मार्कर है, ग्रीन मार्कर है और रेड मार्कर है। तो हम पर्टिकुलर मार्कर के बारे में बता रही है, ब्लू मार्कर,
आपसे कोई मांगेगा ब्लू मार्कर दीजिए तो ब्लू मार्कर का आप देंगे, ठीक। ग्रीन मार्कर दीजिए तो ग्रीन मार्कर देंगे, रेड मार्कर दीजिए तो रेड मार्कर देंगे। हम लोग किसी पर्टिकुलर मार्कर के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। और हम लोग इस तीनों मार्कर को कॉमन करके एक नया वर्ड बना सकते हैं, मार्कर, ठीक। हम इसमें किसी पर्टिकुलर मार्कर की बात नहीं कर रहे हैं, मार्कर बोल दिए तो कोई आपसे मार्कर मांगेगा तो हम उसको रेड भी दे सकते हैं, ग्रीन भी दे सकते हैं और ब्लू भी दे सकते हैं, किसी पर्टिकुलर, क्योंकि वो जो व्यक्ति हमसे मार्कर मांग रहे हैं कोई पर्टिकुलर मार्कर का कलर से नहीं बता रहे कि हमको ये कलर का मार्कर दीजिए, ठीक। अगर वो बोलेगा कि हमको रेड मार्कर दीजिए तो ये हमारे प्रॉपर थिंग में आ जाएगा, ओके दोस्त। अगर वो मार्कर बोलता है तो ये हमारा कॉमन में चला जाएगा। तो ये सब हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पर आपको समझ गए होंगे, जैसे हम बोल दिए, देखो दोस्त, हम बोल दिए सोनाटा आवाज, जैसे हम बोल दिए तो सोनाटा आवाज, ओके। तो अगर हम दोस्त यहाँ पे ओनली वॉच बोलते हैं ना तो यह हमारा कॉमन में आ जाता है, क्योंकि वॉच बहुत प्रकार के होते हैं, ओके। और हम यहाँ पे सोनाटा वॉच बोले थे, किसी पर्टिकुलर वॉच की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रॉपर थिंग में आ जाएगा, ओके। और थर्ड वो हमारा नेम ऑफ एक्शन, ध्यान से समझिएगा दोस्त। अब स्विमिंग, आप लोग के दिमाग में ये बात बन रहा होगा कि स्विमिंग हमारा कैसे नाम है, तो आप लोग यहाँ पे काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम ऊपर से थोड़ा सा क्लीन करेंगे क्योंकि हमको कुछ कुछ एग्जांपल लेकर समझाना है, ओके। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे दोस्तों हमारा स्विमिंग, तो स्विमिंग हमारा कैसे नाउन है, ठीक। तो इसको हम लोग एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखिए दोस्त, ही इज स्विमिंग इन द रिवर, ओके। तो यहाँ जो स्विमिंग है दोस्त हमारा नाउन नहीं है, यहाँ पे जो स्विमिंग है हमारा नाउन नहीं है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो बोले तो स्विमिंग नाउन होता है, यहाँ पे हम बताते हैं आपको नाउन क्यों नहीं है और नाउन कहाँ होगा नाउन, ये भी हम आपको बताएंगे, ओके। तो यहाँ पे जो दो स्विमिंग है, यहाँ पे पहली बात सब्जेक्ट के रूप में वर्क नहीं कर रहा है आपका, यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में वर्क कर रहा है, ओके। और यहाँ पे स्विमिंग है जो दोस्त हम बताए थे कि नाउन मतलब किसी नाउन इज नेमिंग वर्ड, मतलब जो नाम होता है वही एक प्रकार का नाउन होता है। यहाँ पे जो दो स्विमिंग है ये एक प्रकार का क्या है, यहाँ पे एक एक्शन के रूप में वर्क करता है, यहाँ पे ये कोई नाम नहीं है, ओके। तो इसे हम लोग नाउन नहीं बोलेंगे जब स्विमिंग। आप लोग इतना बस बात याद रखिए दोस्त कि जो स्विमिंग है या डांसिंग है या टीचिंग है, तो वो अगर सब्जेक्ट के रूप में वर्क करेगा तो वहां पे वो नाउन कहलाएगा, ओके। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, दोस्त देखिएगा कि हम लोग क्या एग्जांपल है, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ओके। तो यहाँ पे दोस्त जो हमारा स्विमिंग है वर्ब के रूप में सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा स्विमिंग है नाउन कहलाएगा, ओके। आप लोग इतना ही बात याद रखेंगे कि स्विमिंग हो, डांसिंग हो, टीचिंग हो, कोई भी वर्ड हो, ऐसा अगर ये सब्जेक्ट के रूप में वर्क करेगा तो तभी हमारा नाउन कहलाएगा। अगर ये वर्ब के बाद आएगा तो ये हमारा नाउन नहीं कहलाएगा, वहां पे ये मेन वर्ब हो जाएगा, ओके। अगर ये वर्ब से पहले आएगा तो हमारा नाउन कहलाएगा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग सेकंड एग्जांपल को देखते हैं, टू ईट टू गो। ये जो दोस्त हमारा एग्जांपल है टू ईट टू गो, अगर ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करेगा तो यहाँ पे वहां पे ये हमारा नाउन होगा, ओके। इतना ही बात आपको याद रखना है। ये बहुत सारे हो सकते हैं, टू टीच, टू डांस, बहुत सारे हो सकते हैं। टू ईट टू गो हम दो ही एग्जाम्पल लिए हैं, आपने से आप और भी ट्राई कर सकते हैं। ये बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है कि ये जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करेंगे तो वहां पे ये नाउन कहलाएंगे, ओके। और हम आपको बताते हैं कुछ इसके बारे में। देखिए दोस्त, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो सकता है दोस्त, सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रनाउन हो सकता है, ओके। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है या प्रनाउन हो सकता है। तो ये टू ईट आपको क्या लग रहा है दोस्त, टू ईट हमारा प्रनाउन होगा, कभी प्रनाउन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि टू ईट जो हमारा है क्या है, नाउन है, ओके। ठीक उसी प्रकार टू गो भी हमारा क्या है, नाउन है। तो आई होप आप लोग इतने बात को समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग दोस्त कॉमन नाउन को देखते हैं।
तो आइए दोस्त अब हम लोग कॉमन नाउन को देखते हैं। ओके, तो दोस्त सबसे पहले हम लोग कॉमन नाउन के डेफिनेशन को जानेंगे। ओके, अ नाउन विच डिनोट्स अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। इस बात को आपको ध्यान रखना है, कॉमन। ओके, चलिए हम लोग इसको डिफिनेशन को समझते हैं। अ नाउन विच डिनोट्स, वैसा नाउन जो कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में हमें जानकारी देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। ओके, तो चलिए दोस्त अब हम लोग इसके एग्जाम्पल से और ज्यादा कंसेप्ट को अपने क्लियर करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल हुआ कॉमन पर्सन। जैसे हमारा हुआ बॉय, इसको हम समझाते हैं। जैसे हम बोल दिए दोस्त राम, मोहन, सोहन। ठीक, ये हम किसी पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो ये सब तीनों हमारे जो नाम है दोस्त, ये हमारे प्रॉपर नाउन में चले जाएंगे और तीनों नाम को हम कॉमन करके एक नया वर्ड बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बॉय बोलते हैं। तो बॉय हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। और बॉय के अंडर में ये तीनों नाम आ जाएंगे ना दोस्त, इसे हम कॉमन नाउन बोलेंगे। क्यों कॉमन नाउन बोलेंगे, क्योंकि इस सब नाम को हम कॉमन करके एक नया वर्ड बनाए जिसे हम बॉय बोलते हैं। ठीक, उसी प्रकार आपका हुआ गर्ल, मैन भी हो सकते हैं। मैन के अंडर में सब जितने सारे पुरुष होंगे, चाहे वो रिंकिया का पापा हो चाहे पिंकिया का पापा हो, तो सब मैन के अंडर में आ जाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कॉमन प्लेस को। कॉमन प्लेस का हमारा फर्स्ट एग्जांपल हुआ सिटी। तो जैसे दोस्त हम लोग लास्ट मतलब प्रॉपर नाउन हम लोग देखे थे। जैसे हुआ पटना हुआ, दिल्ली हुआ, ये सब जितने सारे सिटी हैं दोस्त, ये सब मतलब एक पर्टिकुलर सिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, जैसे हम बोल दिए पटना, तो किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, दिल्ली, ठीक उसी प्रकार दिल्ली भी आपका एक पर्टिकुलर प्लेस हो गया। तो ये सब दोनों जितने भी सारे सिटी हो सकते हैं दोस्त, उसको मतलब ये पर्टिकुलर सिटी को हम लोग कॉमन करके एक नया वर्ड बनाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, सिटी। इसके अंडर में ये जितने सारे शहर हैं, ये सब इसके अंडर में आ जाएंगे। तो जो सिटी हम लोग कॉमन करके नया वर्ड बना, इसे हम लोग कहाँ रखेंगे, कॉमन प्लेस के अंदर रखेंगे या कॉमन नाउन के अंदर रखेंगे। ठीक है दोस्त। ठीक उसी प्रकार आपका स्कूल भी हो गया, जितने सारे स्कूल होंगे दोस्त, इस स्कूल के मतलब अंडर में आ जाएंगे। ओके, जितने सारे टेम्पल होंगे इसके अंडर में आ जाएंगे। ओके, अब हमारा हुआ कॉमन थिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल हुआ पेन। जैसे हमारे मार्कर से आपको समझाते हैं दोस्त। जैसे दोस्त हमारे हाथ में 4 मार्कर है। ओके, हम आपको कुछ देर पहले बताए थे कि अगर कोई हमसे रेड मार्कर मांगता है तो पर्टिकुलर मार्कर के बारे में वहां पे बात हो रही थी। अगर कोई हमसे मार्कर मांगता है तो पर्टिकुलर मार्कर के बारे में बात नहीं हो रही, हम उसे कोई भी मार्कर दे सकते हैं। तो जो दोस्त हमारा मार्कर हुआ, जैसे हम यहाँ पे बताते हैं, देखिएगा, समझिएगा। रेड मार्कर हम लिख दिए, ब्लैक मार्कर लिख दिए, ग्रीन मार्कर लिख दिए। 3 अलग मतलब पर्टिकुलर मार्कर के बारे में बात कर रहे हैं और इसे कॉमन करके एक नया वर्ड बना सकते हैं, जिसे मार्कर बोलते हैं। ओके, तो ये जो हमारा मार्कर हुआ क्या हुआ, कॉमन थीम हुआ दोस्त। ओके, फिर हमारा हुआ बुक। हम लोग अलग अलग बहुत बुक मतलब बहुत प्रकार का बुक हो सकते हैं। जितने सारे बुक होंगे ना दोस्त, इस बुक के अंडर में आएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक उसी प्रकार आपका हुआ वॉच। हम लोग पिछले पॉइंट में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, प्रॉपर नाउन में वॉच। हम लोग वहां पे किसी पर्टिकुलर वॉच के बारे में बात कर रहे थे, सोनाटा वॉच। ठीक, ओनली होगा जब होगा सोनाटा वॉच ही होगा। और यहाँ पे हम वॉच की बात कर रहे हैं, तो वॉच कैसा भी हो, बस वॉच होना चाहिए। ओके, तो जो वॉच हुआ हमारा, जितने भी सारे वॉच हुए उनको कॉमन करके एक नया वर्ड बनाया गया है। सब पर्टिकुलर वॉच को कॉमन किया गया है और नया वर्ड बनाया गया है वॉच। तो ये वॉच जो हुआ हमारा कॉमन थिंग में आएगा और ये हमारा कॉमन नाउन में आएगा। ठीक है दोस्त, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और दोस्त आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्त, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।